गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को सेकंड यूनिट कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। आपका अलजेब्रा पार्ट 1 लगभग समाप्त है। पार्ट 1 में आपने यूनिट फर्स्ट में आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार समरी के रूप में रिवाइज करें। आपको रिलेशन से लेकर रिलेशन की डेफिनेशन, बाइनरी रिलेशन, रिलेशन से संबंधित समस्त प्रॉब्लम्स, फंक्शन, मैपिंग्स क्या होती हैं, प्रतिचित्रण क्या होते हैं, उनके बारे में ऑल अबाउट पढ़ने के बाद फिर बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी संक्रियाएं, द्विधारीय संक्रियाओं के बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बाद आव्यूह और आव्यूह के बाद अब सारणिक समाप्त हुई। यानी एक पूरा पार्ट मैंने समाप्त किया और आज मैं प्रारंभ करता हूं कैलकुलस। कैलकुलस के फर्स्ट यूनिट में पहला जो नाम है वो है शांतत्यता। शांतत्यता तत्यता, कंटिन्यूटी, ये आपको पढ़ना है। शांतत्यता आपने फर्स्ट ईयर क्लास में कैलकुलस में आपने लिमिट के बारे में पढ़ा होगा, सीमाओं के बारे में पढ़ा होगा। किसी भी फलन की लिमिट को यानी सीमा को ज्ञात करने की समस्त विधियों का अध्ययन किया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए आपने और समथिंग अबाउट स्टार्ट पॉइंट जितना भी था आपने पढ़ाया वहां। मैं यहाँ कुछ आपको बताने जा रहा हूं कि शांतत्यता और अशांतत्यता होती क्या है। आज बस थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लान है और आप किसी फलन को अपने कार्टेशियन प्लान पर y = fx को कार्टेशियन प्लान पर आप ट्रेस करने जा रहे हो। तो ट्रेसिंग में यदि प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु को मिलाने पर आपकी पेंसिल कहीं भी उठे ना, कंटिन्यू चलती चली जाए, तो इसे हम कहते हैं सतत वक्र। क्या बोलते हैं? सतत वक्र, कंटिन्यू कर्व। और यदि कहीं ऐसा हो कि एक पॉइंट से चलने के बाद किसी अन्य पॉइंट पर जाने के लिए, अब देखिए ये ऐसे जाता है, यहां पे आ गया, तो ऐसी स्थिति में यदि हमको पेंसिल को उठाना पड़े तो उस बिंदु के लिए वह वक्र क्या होता है? असतत होता है। असतत होता है। ये देखिए अब इस बिंदु पर ये वक्र क्या हो गया? असतत हो गया। असतत, डिसकंटिन्यू कर्व एट ए पॉइंट। ये है वक्रों की शांतत्यता और अशांतत्यता। अब इस बिंदु से पॉइंट ऑफ ए अगर हम लिखें, बी लिख दें और यहाँ ए लिखें, बी लिखें, सी और डी लिखें, तो प्रथम कर्व में आप देखें कि ए से बी तक एकदम कंटिन्यू, एकदम कहीं पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह ए और बी के बीच समस्त बिंदुओं के लिए यह फलन सतत है। किंतु दूसरे में ए से बी और बी से फिर सी जाने के लिए हमको ब्रेक करना पड़ा।
पेंसिल उठानी पड़ी, इसलिए यह फलन B से C के बीच के बिंदु के लिए असतत है, डिसकंटिन्यू है। क्लियर? मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब किसी फलन के किसी बिंदु के लिए सातत्यता का परीक्षण सातत्यता का परीक्षण टेस्टिंग, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स है और हम x इज इक्वल टू ए के लिए टेस्ट करना चाहते हैं कि यह फलन इस बिंदु पर सतत है अथवा असतत है। तो सातत्यता दो तरह से होती है, वाम पक्ष की सातत्यता, दाहिने पक्ष की सातत्यता और केवल सातत्यता। There are 3 words are used in this system. बाएं पक्ष की सातत्यता क्या है? यदि अब देखिए, सीमाओं के बारे में फर्स्ट ईयर क्लास में आप पढ़े होंगे तो दो तरह की सीमाएं होती हैं, एक दक्षिण पक्ष सीमा राइट हैंड लिमिट, एक वाम पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस ए इक्वल टू इसी बिंदु के लिए एफ ए ये बराबर हो जाए तो ये वाम पक्ष सातत्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? वाम पक्ष सातत्यता। और यदि लिमिट x प्लस ए के लिए एफ ए बराबर हो जाए तो ये दाएं पक्ष की सातत्यता होती है। और अगर ये दोनों बराबर हो जाए, लिमिट x माइनस ए लिमिट x प्लस ए इक्वल टू एफ ए, तो उस बिंदु के लिए यह फलन पूर्णतः सातत्य हो जाता है, अर्थात सातत्यता की ये शर्त। लेफ्ट हैंड लिमिट आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं LHL बराबर यदि x बराबर a के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और बराबर एफ है, तो x बराबर a पर एफ एक्स सातत्य होगा। ये है बच्चों सातत्यता की शर्त, आवश्यक नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब आइए अंतरालों में बात करते हैं। तो बिंदु की सातत्यता हुई, अंतरालों की सातत्यता, कंटिन्यूटी इन इंटरवल। तो पहले आप जान लीजिए अंतरालों में सातत्यता। मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा जिसको आप बोलते हैं, और ये 0 है, ये x इज इक्वल टू a है और ये x इज इक्वल टू b। अब यहां पर दो तरह के अंतराल आते हैं। यदि a और b के मध्य सारे बिंदु बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सारे बिंदुओं के साथ a और b को भी लिया जाता है, तो इस प्रकार के अंतराल को हम बंद अंतराल कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। यदि यानी लिखते हैं a इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू बी को बंद अंतराल कहते हैं, अंतराल कहते हैं। और यदि इनके बीच के सारे बिंदु लिए जाए किंतु a और b को ना लिया जाए,
ए और बी को सम्मिलित ना किया जाए, तो ऐसी स्थिति में ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी को खुला अंतराल, अब बंद अंतराल को बच्चों देखो ऐसे इंडिकेट करते हैं, ए बी को खुला अंतराल करते हैं और इसे ऐसे लिखते हैं, ये दो अंतराल हो गए। कोई भी फलन किसी भी अंतराल में सतत होगा यदि और केवल यदि उस अंतराल के समस्त बिंदुओं के लिए वह फलन सतत हो। ऑल पॉइंट्स बिटवीन द इंटरवल के लिए यदि कोई फलन सतत है तो वह फलन उस अंतराल में सतत माना जाएगा, और यदि पर्टिकुलर किसी एक भी बिंदु के लिए वह असतत हुआ तो उस अंतराल के लिए वह फलन असतत माना जाएगा, डिसकंटिन्यू माना जाएगा। क्लियर? अब हमको अगर किसी अंतराल में चेक करना है तो अंतराल के किसी भी एक बिंदु को ले लेंगे, लेकर चेक करेंगे क्या ये कंटिन्यूटी है। शर्त हमारी वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ है। कंडीशन कंटिन्यूटी की सेम है। ये था अंतरालों में फलन की शांतता। अब आज लास्ट टॉपिक पे थोड़ा आते हैं, सतत फलनों के गुणधर्म। सतत फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। ये क्या है? मान लीजिए दो फलन है एफ एक्स एंड जी एक्स, और दोनों किसी बिंदु के लिए x बराबर a के लिए सतत है। एफ एक्स भी x बराबर a पर सतत है और जी एक्स भी x बराबर a पर सतत है। यदि ये दोनों x बराबर a पर सतत हैं तो नंबर 1 एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी इन दोनों फलनों की योग और अंतर की क्रिया से प्राप्त फलन भी x बराबर a पर सतत होगा। नंबर 2 एफ एक्स गुणे जी एक्स भी x बराबर a पर सतत होगा। नंबर 3 एफ एक्स बटे जी एक्स भी x बराबर a पर सतत होगा। ये कुछ गुणधर्म हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बच्चों आज मैंने स्टार्ट किया, मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूं, एक्सरसाइज प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से कॉपी में कहीं नोट करें, अच्छे से आप इसको स्टडी करें, और यदि कोई चीज समझने में आपको प्रॉब्लम होती है आप बेहिचक मैसेज करिए और कॉल करिए, मैं आपको फिर से क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।